त्यौहार का टाइम आ जाए और हम घर में अकेले अकेले त्यौहार मनाएं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। तो बस हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारे सारे अपने हैं और वहाँ जाके हम मनाएंगे हमारा ये दिवाली वाला त्यौहार। जियांश अभी उठ चुका है, सो हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। और ये मेरी फर्स्ट भाई के साथ लॉन्ग ट्रिप है। आई सो एक्साइटेड। आई एम नॉट एक्साइटेड क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कितना एक्साइट रहेगा अंदर। तो अभी हम गाड़ी में देखते हैं ये क्या क्या मस्ती करता है, रोता है, कजिए करता है। और हमने पता है ऐसी जुगाड़ की है ना, मुझे आगे सोने आप पूरा वीडियो देखना, आपको पता चल जाए। मुझे आगे सोने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, इसलिए मुझे आगे सोना अच्छा नहीं लगता। इसलिए पापा ने क्या किया, पूरा वीडियो देखो कि हम कैसे पीछे एक साथ तीनों की गाड़ी में हमने पीछे की सीट में क्या जुगाड़ किया है वो आप जल्दी से पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाए। नॉर्मली जब भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं आगे की सीट पे बैठती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है। इसका इलाज अगर मेरे किसी भी व्यूवर्स के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर दिए, कुछ काम नहीं करता। सिर्फ आगे बैठने पे ठीक लगता है और थोड़ी देर आंखें बंद करके सो जाती हूँ मैं। लॉन्ग ट्रिप रहती है तो मोस्टली मैं आंखें बंद करके ही पड़ी रहती हूँ। नींद तो नहीं आती पर आंखें बंद करने से मोशन सिकनेस काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है मुझे। तो इस बार मैं जा रही हूँ मेरे बेबी को लेकर जो अभी सिर्फ 2 महीने का है और उसके साथ आगे बैठ के ट्रैवलिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो अब इस बार मुझे उसके साथ हर ट्रैवलिंग पीछे बैठ के करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा करे गाड़ी के पीछे जिससे मैं आराम से लेट सकूं। तो जियांश के पापा नीचे चले गए और अब इस पीछे के एरिया को बनाएंगे बेड की तरह बिल्कुल कंफर्टेबल। तो हमने ऑनलाइन काफ़ी सारी बेड्स देखी थी लेकिन बहुत ही लेट डिलीवरी थी क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न था और हमको तो तुरंत निकलना था, मतलब हमको हफ्ते भर में निकलना था और डिलीवरी डेट तो हफ्ते भर के बाद की आ रही थी। तो फिर हमने सोचा अभी कुछ और जुगाड़ करते हैं। तो हमने फिर बस आप देख सकते हो उस तरह से जुगाड़ कर रहे हैं। बैग वगैरह ठूस दिया है, बेडिंग कर दी है। मैं ऊपर जियांश को संभाल रही थी और सारा सामान लिफ्ट के पास रख रही थी। तब तक मैंने क्यूरी को बोला बेटा जाकर नीचे फटाफट से सारा वीडियो लेकर आ। वीडियो ख़त्म करके वो जब ऊपर आई तो मैंने सारा वीडियो देखा। वीडियो देखकर मेरे तो मन ही नहीं हुआ कि ऐसी बेडिंग पे मैं पीछे बैठूंगी। यार ऐसे रखा था कि बैठूंगी, ऐसे सब जगह डूचे डूचे करके रख दिए थे। तो फिर उसी वक्त बाजू में से पड़ोसी आई मेरी और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे जियांश के साथ थोड़ी देर खेलना है, मैं खेलूं, तब तक आपको जो दूसरा काम ख़त्म करना है आप कर लो। मैंने बोला वाह ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मुझे वैसे भी नीचे जाना पड़ेगा अभी। तो बेडिंग ठीक करने के लिए तो मैंने उनको दे दिया क्योंकि मैं बहुत दिन के लिए जा रही थी तो उनको खेलना था उसके साथ। तो वो खेल रहे थे और मैंने नीचे आके अपने एडजस्टमेंट अपने सेटिंग के हिसाब से पूरा बेडिंग कर दिया। और ये बेडिंग करने के बाद हम निकल पड़े घूमने, जहाँ पे गाड़ी में बैठने के बाद जियांश भाई को पता ही नहीं चला कि मैं क्या करूं। मतलब उसको तो ऐसा था कि आप मुझे उठा के घूमो और मैं सारी चीज़ें देखूं। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बैठा रहूँगा और मुझे सारी चीज़ ऐसे घूमती हुई दिखेगी। तो स्टार्टिंग में तो 1 घंटा एडजस्ट करने में से टाइम लगा। फिर जैसे ही एडजस्ट हो गया उसको तो मज़ा आ गया, उससे तो आराम से सो भी गया वहाँ पर। और सोते सोते उससे मेरे ट्रिप बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट करवाई। उसे देखने में इतना मज़ा आ रहा था कि वो देखते देखते थक गया और थकते थकते सोने लगा और सो भी गया। तो ये मेरे गोद में वो सो गया है, ये साइड एडजस्ट करके ये सो गई है और मैं तो मोशन सिकनेस के मारे बैठी ही रह गई। मेरा तो मोशन सिकनेस इतना ख़राब हो रहा था पूछो मत। फिर क्या था, केवरी ने बोला मम्मी आ जा, तुम मुझ पे थोड़ी देर लेट जा, मैं खड़ी हो जाती हूँ, मेरी नींद पूरी हो गई है। लेकिन अब मुझे वो भी जम नहीं रहा था क्योंकि उसकी हाइट पड़ रही थी छोटी और मैं थी मोटी। तो बस इस तरह से थोड़ी देर में लेट गई और वो भी जाग गया था। उसको भी संभालना ज़रूरी था क्योंकि भाई वो छोटा है, वो गिर सकता, अपने आप को संभाल नहीं सकता, कोई भी बम पाएगा तो झटका लग सकता। तो उसको सिर को भी अच्छे से पकड़ना पड़ रहा था ताकि बम की वजह से उसको झटका ना लगे। आप देख सकते हो मैं कैसे बैठी हुई हूँ और मैं ऐसे इसलिए बैठी हुई हूँ क्योंकि उसको इसके अंदर घर में जो झूला रहता है ना जिसमें हम बच्चों को सुलाते क्रैडल, उसकी फीलिंग आ रही थी। तो वो आराम से लेटा हुआ था और अपने हाथों को सक कर रहा था और ऐसे करते करते देखो वो कितने प्यार से दोनों बच्चे मेरे सो गए शांति से और फिर मैं भी सो गई। पर जैसे मैं सो गई टाइम आ गया खाना खाने।
और हम पहुंच गए खाना खाने। नींद पूरी कर ली और अभी हम ठूसने के लिए बैठे हैं गाड़ी में। और ये देखो अभी हम गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि गाड़ी के बाद धूप है, और अगर ये रोने लगा तो इसको चुप करवाना उतना ही मुश्किल है जितना डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है, उतना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल गाड़ी रुक गई इसलिए उठ गया है, अच्छे से मस्त पैके सो रहा था ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, रुको दिखा, हम ये जय भवानी फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा खाएंगे। दाबेली है। किधर लिखा है जय भवानी? हमने पार्सल ले लिया, अभी गाड़ी में बैठ के किधर खाएंगे। लिखा हुआ है जय भवानी? खाना खा के ख़त्म हो चुका है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम पहुंच गए घर पे। और घर के पहुंचने के बाद हमको मिला बहुत बड़ा सरप्राइज़, जो आप इस वीडियो में एंड तक देखोगे। तो आप देख सकते हो मेरी सास जो मेरी गृह प्रवेश कर रही है, मेरी और मेरे बच्चों की गृह प्रवेश कर रही है, क्योंकि हम मेरी प्रेगनेंसी के बाद, मेरी डिलीवरी के बाद राजकोट से हम पहली बार यहाँ पे आए हैं। मेरी सास आई थी राजकोट, तब आपने मेरा वेलकम वीडियो नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड में डाल दूँगी, जहाँ पे मेरा राजकोट में बहुत ही ग्रैंड वेलकम हुआ था। पर वो वेलकम मेरे रेंटेटिव घर पे था। ये मेरा खुद का अपना घर है जहाँ पे हम रहते हैं, और मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से रहती थी, पर क्योंकि पापा के जॉब की वजह से हम ट्रांसफ़र हो चुके थे। तो हम यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने अकेले अपने क्रिएटिविटी से पूरे घर को नहीं, लेकिन यस एंट्री को बहुत अच्छे से सजाया। तो बहुत ही खुश हो गई मैं। और जैसे ही हम घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो मेरा जीव बेबी उसकी पूरी ट्रिप की कहानी उसकी दादी को सुनाने के लिए बेचैन रहता है, और वो सारी कहानी अपनी दादी को अपनी सुरीली मधुर आवाज़ में सुनाने लगता है, जो आप भी सुनिए। फ़िलहाल तो मैं एंट्री कर लेती हूँ, उसके बाद जीव जाएगा सीधा अपनी दादी के पास। तो देख सकते हैं दादी ने पहले अच्छे से पोज दिए, फ़ोटो खींची, और अब जीव करेगा दादी के साथ बातें। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी बहुत सारे मेरे चैनल पे हैं, उसे आप देखना मत भूलिए। बहुत हिलारियस और कॉमेडी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। एक महीना दे आपला ते कुठं पडी सोन एकदम सोन खाली स्टार्टिंग में सेटिंग में प्रॉब्लम नहीं, सेट થઈ ગયું લેરા નહીં। મીઠો મીઠો લાગે શું જોઈએ શું આપો ઉભા રહો।